पहले तो दोस्तों ये मेल देख लीजिए। अगर आपको भी एनएसडीएल अकाउंट है वो क्लोज करवाना है, देखिए यूअर एनएसडीएल अकाउंट डैश डैश करके यहाँ पर हैज़ बिन क्लोज्ड इन द रिमेनिंग बैलेंस ट्रांसफ़र, जो कि अल्टरनेट अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये बताया जा रहा है। और यहाँ पर हमारा क्लोज भी हो चुका है और हमने यहाँ से ट्रांसफ़र भी करवा लिया गया है यहाँ पर बैलेंस, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आपको भी देखिए एनएसडीएल पेमेंट बैंक है वो यहाँ से क्लोज करवाना है अपना अकाउंट, तो कैसे आप लोग करवा सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर आपको दोबारा से इसके अंदर मैं आपको जाके दिखा देता हूँ, देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास मेल आई थी 4 दिन पहले, जो कि यहाँ से हमारा अकाउंट अब क्लोज हो चुका है और हमारा पेमेंट जो रिफंड आना था इसके अंदर जो बाकी बच चुका था ना, वो पेमेंट ऑनलाइन के रूप में हमारे दूसरे अकाउंट में आ चुका है। अब देखिए अगर आपको जानना है कि ये प्रोसेस कैसी होती है ऑनलाइन, ये बैंक अकाउंट है वो यहाँ से क्लोज कैसे होता है, तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आई, लेकिन मुझे पता नहीं था तब आई थी, लेकिन अब मुझे पता है तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा दोस्तों। सिर्फ आपको छोटा सा काम करना है और आपका अकाउंट है वो बहुत ईजी तरीके से क्लोज हो जाएगा। मैंने कम से कम एक ये फॉर्म होता है दोस्तों जो कि अकाउंट क्लोज करने का, ये कम से कम मैंने यहाँ पर 20 बार यहाँ से भरा तब जाके यहाँ से क्लोज हुआ, क्योंकि यहाँ से मैंने गलतियाँ कर रहा था मैं, और यहाँ से इस कारण है वो क्लोज नहीं हो पा रहा था। लेकिन आपको वो गलती नहीं करनी है, आप सिर्फ एक पन्ने में सब कुछ है वो यहाँ से उतार के सिंपल आपको एक ही फॉर्म में यहाँ से सब कुछ हो जाएगा। आपको बार बार फिल करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से जो मेरे साथ हो रहा है हुआ था, मतलब वो आपके साथ ना हो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपकी यहाँ से हेल्प होने वाली है। चलो मैं आपको बताता हूँ इस एनएसडीएल अकाउंट को कैसे क्लोज करना है, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। अगर आपको देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आपको यहाँ से मैंने मेल तो दिखाई दिया है और यहाँ से एनएसडीएल वाला एप्लीकेशन भी है, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। अब हमारा है वो एनएसडीएल एप्लीकेशन है वो ओपन नहीं होगा, यानी आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैं इस पे है वो यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ, ये देखिएगा अभी यहाँ से वो यहाँ से क्या लिखा हुआ है, देखिए यू हैव एग्जिटिंग रिलेशनशिप, यानी आप लोग है वो यहाँ से एग्जिट कर चुके हैं हमारे रिलेशनशिप से, यानी हमारे बैंक अकाउंट से, ठीक है, देख पा रहे होंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है जिससे आपका बैंक अकाउंट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको जो भी दिखा रहा हूँ वो मत देखिएगा, चाहिए आप आवाज़ सुनिएगा जो मैं आपको आवाज़ बता रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, देखिए आपको सबसे पहले तो देखिए आपको 4 चीज़ें आवश्यकता होगी, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना उसमें आपको है वो यहाँ से 4 चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक तो आपका दोस्तों जो कि आपके पास कोई भी एक बैंक अकाउंट पहले से होना चाहिए, ठीक है, आपके पास है बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसका आपके नेम से होना चाहिए, ठीक है, आपके नेम से अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद आपका है वो पैन कार्ड या आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए दोस्तों, पैन कार्ड लगेगा इसमें, ठीक है, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको है वो सिंपल आपके अकाउंट में है वो यहाँ से 599 से ऊपर बैलेंस होना चाहिए, 600 से 700 रुपीज़ होना चाहिए आपके अकाउंट में बैलेंस, ठीक है, इस जो कि एनएसडीएल वाले अकाउंट में। उसके बाद जो आपको है वो यहाँ से एक ये फॉर्म होना चाहिए, जो मैं आपको बताऊँगा कैसे यहाँ से आपका है वो मिलेगा, ठीक है, और इसमें कैसे फिल करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि एक भी स्टेप आपने मिस किया तो आप पन्ने भरते रहिएगा। मैं कम से कम 20 पन्ने ऐसे भर के बार बार मेल की थी, तब जाके लास्ट में पता चला कि यहाँ से ये वाला सही है, ऐसे भरना होता है, ठीक है, ऐसे भेजना होता है। भेजने वाला तरीका ध्यान से सुनिएगा, आप भेजते रहिएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, बार बार मेल आती रहेगी, आपका यहाँ से काम होगा ही नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ। तो यहाँ से आपको क्या करना है ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको बता दिया आपके जो कि इसमें बैलेंस होना चाहिए, एक तो 700 के करीब, 700 से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद ये फॉर्म चाहिएगा, यहाँ से आपका पैन कार्ड और जो कि सिंपल है बैंक कॉपी, जो यहाँ से आपका है वो ओल्ड अकाउंट होना चाहिए, एक बैंक कॉपी होनी चाहिए, ओल्ड हो चाहिए नया बनवा लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा होना चाहिए आपके नाम से, ठीक है। उसके बाद आपको है वो सिंपल है वो एक आपका आधार कार्ड भी होना चाहिए। अब देखिए आपको कंडीशन क्या बतानी है कि आपका यहाँ से कंडीशन आपकी मर्जी है, जो भी बताना चाहिए। मेरे पास यहाँ से पहले से बैंक अकाउंट था, यानी हमारे नियरेस्ट ब्रांच में हमने बैंक अकाउंट खुलवा लिया है, बैंक खाता खुलवा लिया है, इसलिए मैं यहाँ से अकाउंट बंद करवाना चाहता हूँ। ये मैंने यहाँ से उसके अंदर है वो रीज़न दिया था अकाउंट क्लोज करने का। अब रीज़न कैसे देना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको दोस्तों जीमेल खोल लेना है, जो भी आपका जीमेल से आपने मैसेज जो भी आपने लिंक कर रखी है ना, उसी से आपको खोलना है।
आपको अगर लिंक नहीं करवा रखा है जीमेल से तो आपको नई जीमेल यहाँ से लिंक करवा लेनी है पहले NSDL पेमेंट बैंक से। आपको बहुत ईजी तरीके से हो जाती है। अगर वो नहीं पड़ रहा है कैसे करवानी होती है तो मैं आपको वीडियो बनाकर दिखा दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। चलो यहाँ से मैं सिंपल है, आपको यहाँ पर क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर है एक जो कि यहाँ से मेल लिखना है। मेल में क्या लिखना है, किसको लिखना है, पहले तो ये जानिए किसको लिखना है। सिंपल आपको NSDL यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला आपको है वो care@nsdlbank.co.in इसको लिखना है। मैं आपको चलो दिखा देता हूँ, CARE care@ ऐसे लगाना है @ और यहाँ से NSDL, ठीक है, NSDL bank.co.in ये वाला आपको लिखना है। लिखते ही आपको इस प्रकार से दिखा देगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट में क्या लिखना है, आई वांट, ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपको जैसे कि PDF कैसे बनानी है वो यहाँ से इम्पोर्टेंट काम है, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। आई वांट टू, देखिए वीडियो लंबी होगी, मैं पहले ही बता देता हूँ। आई वांट टू क्लोज माई अकाउंट, क्योंकि यहाँ से प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा है, इसका ज़्यादा लंबा नहीं है, 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। यहाँ से आई वांट टू क्लोज माई अकाउंट इस प्रकार से लिखें। नीचे यहाँ से आपको लिखना है, रीज़न दे देना है कि यहाँ से हमारा पुराना अकाउंट है, इस कारण से हम लोग है वो यहाँ से जो कि यहाँ पर इसको क्लोज करवाना चाहते हैं। हमने एक नया अकाउंट खुलवा लिया है हमारे नियरेस्ट जो कि बैंक अकाउंट में, ठीक है, इसलिए यहाँ से हम लोग इसको क्लोज करवाना चाहते हैं। ये लिखने के बाद नीचे नीचे आपको आना है और यहाँ से जैसे कि मान के चलो यहाँ से हमने है वो लिख लिया, ठीक है। नीचे आना है और यहाँ से आपको लिखना है आपका नेम, ठीक है। उसके बाद आपका जो कि यहाँ से ईमेल, जो भी आपका यहाँ से ईमेल आपने दिया है, ठीक है, ईमेल या जीमेल मतलब, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपका मदर्स नेम, ठीक है, मदर्स नेम आपको ज़रूरी है, MOTHER मदर्स नेम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको अपनी कस्टमर आईडी, अपने जो एप्लीकेशन होती है ना उसके अंदर एक कस्टमर आईडी होती है जो कि आपको माई अकाउंट में जैसे आप लोग जाओगे तो वहाँ पर एक कस्टमर आईडी दिखेगी, वो यहाँ से आपको फिल करना है, ठीक है, कस्टमर आईडी में, ठीक है, CUSTMER कस्टमर आईडी, ठीक है, ये लिखना है। उसके बाद अपना यहाँ से नंबर भी लिख सकते हो, ये इतना लिखना होगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से नीचे है वो PDF डालनी है। PDF के रूप में आपको जो यहाँ से ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना ये डालने होते हैं। मैं चलो आपको बताता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको डालने हैं। देखिए जैसे कि हमने एक मेल की थी वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ऊपर मैंने लिख दिया था। उसके बाद नीचे है वो यहाँ से डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स लगा के यहाँ पर PDF के रूप में हमने डाला था। सबसे पहले हमने वो बैंक वाला सिस्टम डाल दिया, उसके अंदर सभी के ऊपर साइन भी होना चाहिए आपका, बैंक की फ्रंट कॉपी यहाँ से इसके अंदर डालनी होती है। जो भी आपका है वो यहाँ से अल्टरनेट बैंक होता है ना जिसके अंदर आपका जो भी पैसा बचा हुआ है वो ट्रांसफ़र करने के लिए होता है, तो यहाँ से आपका है वो जो ये डाल देना है। उसके बाद आपको NSDL वाला फॉर्म डालना है। फॉर्म में क्या क्या लिखना है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा, ठीक है, फॉर्म वाला PDF। अब देखिए एक बात ध्यान रखनी है, जो भी आप PDF डालो ना तो अलग अलग पेज में डालनी है। ये अलग डाल दी मैंने, ये अलग पेज से डाल दी, जैसे कि ये फॉर्म का अलग से डाल दिया, ये आधार वाला अलग से यहाँ से डाल दिया। तो आपको यहाँ से अलग अलग PDF सिलेक्ट करके डालनी है, ऐसे नहीं कि एक में यहाँ से डाल के सब कुछ डाल दिया, तो ऐसा नहीं करना है, आपको अलग अलग पेज में यहाँ से डालनी है, ठीक है। आधार और पैन ये अलग अलग यहाँ से डाल के नीचे सिग्नेचर होने चाहिए, सभी के अंदर सिग्नेचर मैच होने चाहिए। पैन कार्ड वाला जो कि यहाँ पर आपको खास कोर तौर पर यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि सिग्नेचर यहाँ पर नीचे पैन कार्ड के अंदर होते हैं ना, वो नीचे उसके नीचे आपको जो कि वाइट पेज पर आपको लिखना है सिग्नेचर वही, और सिग्नेचर दिखने चाहिए पैन कार्ड वाले भी, ठीक है, साफ साफ दिखने चाहिए, ऐसा नहीं यहाँ से कुछ भी यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। ये आपको मैंने 1 2 3 4 ये 4 डॉक्यूमेंट यहाँ से इसके अंदर PDF के रूप में डाली है। अब PDF डालनी कैसे होती है वो भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है। तो PDF डालने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलता है और फाइल वाले ऑप्शन में जाके आप लोग जो भी PDF के रूप में फाइल है उनको अलग अलग सेलेक्ट करना और यहाँ से डाल सकते हो, ठीक है। मैंने आपको PDF डालना बता ही दिया है। अब यहाँ से जैसे डालोगे और उनको सेंड करोगे ना तो आपको एक मेल आ जाएगा कि यहाँ से आपका सबमिट हो चुका है, और आपका यहाँ से वो थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और उसके बाद दोबारा से एक मेल आएगा 2-3 घंटे के बाद। यहाँ से आपको ऑटो जनरेटेड आएगा, उसमें कुछ भी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैसे आपको वो मेल मिलेगा उसमें आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर आपको वेट करना होगा
15 दिन के अंदर आपको यहाँ से एक नेक्स्ट मेल आ जाएगा कि यहाँ से आपका अकाउंट क्लोज हो चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ से फॉर्म क्या भरना है, ये फॉर्म के अंदर मैं आपको बताता हूँ, वेट कर लीजिएगा। और एक बात और सुनिए दोस्तों, आपको कस्टमर केयर नंबर आपको खोज लेने हैं, आपको गूगल पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो यहाँ से आपको ध्यान से देख लीजिएगा, कस्टमर केयर से आपको बात करनी होगी, बात कर लीजिएगा 1-2 बार यहाँ से बीच में, जिससे आपको वो यहाँ से आपकी जो कि रिक्वेस्ट है वो ऊपर की तरफ ले आए, ठीक है। नहीं तो आपका यहाँ से जो कि धीरे धीरे काम होगा, ठीक है, काम तो हो जाएगा लेकिन धीरे होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर है वो मेल आ जाएगी। यहाँ से अगर आपको मेल आए कि यहाँ से वे 5 डॉक्यूमेंट फिल करें दोबारा से, तो आपको लिखना है आई हैव ऑलरेडी, यहाँ से सेंड नीचे होता है मेल के अंदर, जो मेल आएगी ना उसके अंदर नीचे एक ऑप्शन होता है आई हैव ऑलरेडी रिप्लाई में, आई हैव ऑलरेडी सेंड, वो यहाँ से रिप्लाई आपको फिर से दे देना है। और आपका यहाँ से देखिए आपको एकदम क्लियर, जो भी आप PDF डालो ना वो क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं यहाँ से धुंधला हो, ऐसा नहीं चलेगा, इसके अंदर 1% भी नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने भी 20 बार यहाँ से रिक्वेस्ट डाली है दोस्तों, और लास्ट बार यहाँ से मुझे सफलता मिली थी, ठीक है। तो आप यहाँ से डाल सकते हो। लेकिन अब जानिए ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा, पहले तो ये जानिए। तो आपको क्रोम ब्राउज़र के अंदर ही चला जाना है और आपको यहाँ से NSDL यहाँ से क्लोजिंग फॉर्म आपको लिखना है, NSDL बैंक अकाउंट क्लोजिंग फॉर्म, ये आपको यहाँ से जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो ये फॉर्म मिल जाएगा और आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करना है, यहाँ से आप है वो ये वाला फॉर्म है वो निकलवा लेना, ठीक है, अपने यहाँ से जो कि सिंपल है ई-मित्र वाले पर से ये वाला फॉर्म आपको निकलवा लेना है। अब जैसे कि हमने वो पहले से निकलवा रखा है, क्योंकि यहाँ से मैंने कम से कम 20 बार इसको है वो यहाँ से फिल किया था दोस्तों, और अलग अलग डेट पे किया था, सच में काफ़ी मेहनत लगी थी, बार बार ये फिल करना बहुत मुश्किल होता है। अब जानिए इसमें क्या क्या फिल करना है। आई और वी यहाँ पर आपको नेम डालना है, CIFID यानी कस्टमर ID यहाँ से फिल करनी है। बहुत बार तो मैंने IFSC कोड डाले थे इसके अंदर, ठीक है, आप भी डालोगे, आपने भी डाला होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको कस्टमर ID ही फिल करनी है, आपको गलती नहीं करनी है। यहाँ पर अकाउंट टाइप आपको सेविंग है तो सेविंग यहाँ से चूज करना है, यहाँ से अकाउंट नंबर इसके फिल करने हैं, और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी है, और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। नीचे आपको ये है वो यहाँ से फिल कर लीजिएगा, यहाँ पर ये वाली डिटेल यहाँ से फिल कीजिएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, इसके अंदर आपको कुछ नहीं मिलना है, ये वाले सिस्टम में कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है जो अल्टरनेट बैंक, यानी जिसमें आपको जो भी राशि बची हुई होती है ना, जो भी पेमेंट बचा हुआ होता है वो ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर आपको अपना ही नेम से होना चाहिए, किसी और के नाम से नहीं होना चाहिए, नहीं तो ट्रांसफ़र नहीं होगा। यहाँ पर ये सब कुछ आपको फिल करने हैं, ठीक है। अकाउंट टाइप आपका सेविंग है तो सेविंग, और IFSC कोड, ये नंबर वगैरह, ठीक है। उसके बाद डेट आप जिस डेट पे भर रहे हो फॉर्म, और जिस डेट पर अप्लाई कर रहे हो ना वो यहाँ से फिल करिएगा। प्लेस जहाँ पर आप हो अभी वो फिल कीजिएगा, और सिग्नेचर आपको यहाँ से फिल करना है। तो ये फिल करने के बाद इसका PDF बना लेना है, एक पेज का आपको एक ही PDF बनाना है, अलग अलग सबको करना है। जैसे कि मैंने इसका PDF बना लिया, उसको सेव कर दिया, सेव करने के बाद दूसरा यहाँ से PDF बनाया, जैसे कि आधार कार्ड का बनवाया या पैन कार्ड का बनाया, जिसका भी बनाना है सब पे साइन होना चाहिए। और वो यहाँ से अलग अलग, जैसे कि 4 है तो 4 PDF होने चाहिए, एक में फिल नहीं करना है, एक में, जैसे कि मैंने यहाँ से काफ़ी सारी गलतियाँ की थी दोस्तों, यहाँ से मैंने एक के अंदर ही यहाँ से 4 पेज बना दिए थे, ठीक है। तो वो आपको नहीं करना है, अलग अलग यहाँ से डालना है PDF। आप सोचोगे एक से ही हो जाएगा, PDF तो ऐसी होती है, तो वैसा नहीं होना चाहिए, अलग अलग आपको ऐसे करना होगा, और आपका अकाउंट है बहुत ईजी तरीके से क्लोज हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको दिखाया, इतना भी हार्ड नहीं है दोस्तों, एकदम ईजी तरीके से हो जाता है, लेकिन वो आपको पता नहीं होता ना, जैसे कि मुझे नहीं पता था, 20 बार मैंने ट्राई किया तब जाके हुआ। तो अब मुझे तो पता है तभी मैंने आपको बताया है, और मेरा क्लोज हुआ है, मैंने आपको दिखाया है, तो आप लोग भी यहाँ से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको करना है दोस्तों। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, फिर भी नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट यहाँ से आपको ज़रूर और ज़्यादा आपकी यहाँ से डिटेल से बताऊँगा, छोटी छोटी बारीकी से बताऊँगा, ठीक है। आपको वो भी जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर नीचे आपको टेलीग्राम या इंस्टाग्राम आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अगर कोई भी दिक्कत होती है मैं आपको यहाँ से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ।